इस खबर के सह प्रायोजक है संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महारौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश साहू और मैं मौजूद हूं ललितपुर जिले के घने इलाके तालाबपुरा में, जहां करीबन सुबह 10 बजे एक घर में चोरों ने एक चोरी को अंजाम दिया और वहीं करीबन अगर परिजनों की माने तो 6 से 7 लाख रुपए की चोरी बताई जा रही है। आइए हम वो जगह दिखाते हैं जहां से चोरों ने प्रवेश किया, यहाँ से चोर गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये वो मकान है, जो मकान का दरवाजा जहाँ से चोरों ने प्रवेश किया होगा, अंदर की तरफ गए होंगे। ये वो मकान का फ्रंट दरवाजा है जहाँ से आने जाने का रास्ता है। जैसा कि अगर माने परिजनों का तो बताते चलें आपको कि एक ही रास्ता है इस मकान में जहाँ से चोरों का प्रवेश हो सकता है। करीबन परिजनों की माने तो 6-7 लाख रुपए की चोरी है, जिसमें कुछ नकदी जेवर भी हैं, पैसे भी हैं, एक लैपटॉप भी है और कुछ फुटकर पैसे भी हैं। हम आपको दिखाते हैं जहां बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। ये वो कमरा है, ये आप जरा तस्वीरों में दिखाएं कि ये सारा सामान फैला हुआ है और परिजनों से भी पूछते हैं क्या 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 हुआ है। हम तो चले गए थे 8 बजे, हमारे दमान साहब खत्म हुए थे। 4-5 बच्चे थे ही यहाँ। इधर आके किसी ने 2 बेटियां थी, 2 बेटियां कितने 10 बजे गई, 10 साढ़े 10 पे निकली। इनने कोई बाहर कहते कि बच्चे अंदर रहना, कोई आया और पूरी पेटी मेटी उठा के जेवर में और पूरा फैला के सामान लेके चला गया। हमारी झुमकियां थी, हमारी 2 जंजीरें थी, अंगूठियां थी, हमारी बहुत सामान। शादी की तैयारी थी, लड़का देखने गए। इतनी बड़ी छुरी थी जो ऊपर रखी रहती थी, हमेशा बुलाकर यहाँ रखी कि बच्चे अगर बोले तो उनके लिए मारने तक का उसका प्लानिंग थी। यहाँ तक कि गुल्लक को भी थोड़ा क्योंकि 2 लोग तो आ नहीं सकते, हमें तो लगता किसी एक का है और वो जानकारी है। क्योंकि हमारा मेन गेट नहीं खुला था, ये पीछे से कोई गली में से घुस के उसने काम किया है। आइए दूसरा कमरा भी हम दिखाते हैं जहाँ पर और वारदात को अंजाम दिया। ये दूसरा वाला कमरा है, ये वो अलमारी है जिसको तोड़ा गया और इसमें से जो सामान रखा था, सोने के कुछ जेवर रखे थे, वो इससे लॉक को तोड़ के निकाले गए हैं। और ये सामने से आप देख रहे हैं ये रैक हैं, ये भी टूटे पड़े हैं और शायद लैपटॉप भी ले गए हैं और कुछ नकदी था, वो नकदी भी ले गए। ये वो कमरा है। इसके बाद ये दूसरा दरवाजा है जहाँ से वारदात को अंजाम देके बदमाश ऊपर की तरफ जाते हैं, गुल्लक को तोड़ते हैं, गुल्लक से पैसे निकालते हैं। मैं मौजूद हूँ मकान की छत के ऊपर, जहाँ पर वो गुल्लक आप जो सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, बदमाशों ने यहाँ लाके उसको तसल्ली से तोड़ा, उसमें से पैसे निकाले और कोई भरकम चीज यहाँ से जैसे लेके गए वो नीचे। जैसे परिजनों की माने उन्होंने बताया है कि तोड़ने में कोई भरकम चीज का इस्तेमाल किया गया। यहाँ बेलन जैसी कोई चीज वो नीचे लेके गए, उससे उन्होंने अलमारी को तोड़ा, उसमें से और सोने चांदी के सामान भी निकाले। आइए हम मौजूद हैं घटना स्थल पे जहाँ घटना हुई है, उस कमरे के अंदर। यहाँ आप देख रहे हैं ये बच्चे बैठे हुए हैं। ये सामने वाला कमरा है जहाँ जो है वारदात को अंजाम दिया गया। आइए हमारे साथ परिवार के परिजन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है। क्या नाम है? सर सोनिया खान नाम है, तालाबपुरा में रहते हैं। आज सुबह हमारे फोन आया कि हमारे दूल्हा भाई खत्म हो गए, शायद दूल्हा भाई। तो हम लोग निकलने वाले थे और 5 बच्चे घर में छोड़ के गए और हम बाहर से बस ऐसे ही कह गए कि आप लोग रहना अंदर, और चले गए। हम 10:30 बजे गए, 11:09 पर जब चोरी हो चुकी थी, सब कुछ जा चुका था। बच्चे लोग एक कमरे में बैठ के खाना खा रहे थे और सब कुछ चला गया, सोना, जेवर और कैश जो रखा हुआ था, क्योंकि हमारी शादी थी इसीलिए सब कुछ था जेवर में। करीब कितने का आकलन कितना है? ये 2,90,000 तो कैश रखा हुआ था और जेवर में तो बहुत कुछ था, 10-16 ही मान लो और ज्यादा ही, बहुत ज्यादा था। सारा जेवर चला गया, कुछ नहीं बचा हमारे। 10:30 बजे सुबह 10:30 बजे और हम 11:09 यहाँ आ गए। 10:30 बजे हम निकले घर से
और 11 से 9 बजे 9 मिनट पर आए तब सब चोरी हो चुकी थी, कुछ नहीं बचा हमारे घर में। से दिन दहाड़े ये घटना हुई है, तो क्या लगता है कोई जानकार आदमी हमें ऐसा, हाँ बिल्कुल दे सकता है। अब ये तो इन सब पे निर्भर करता है कि आप जांच करें। कोई डाउट है आपको किसी मोहल्ला या किसी के? हमें किसी पे वो नहीं है, पर आप जानकारी करें और पता करें, क्योंकि हमारा सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं रहा। हमारा शकीला बेगम, हमारे शौहर खत्म हो चुके, इंतकाल हो गया है, 27 तारीख को खत्म हो गए थे, 30 साल हो जाएंगे, 27 आ रही पूरी। जब से हम माँ रहते हैं, बेटा रहता था, बेटा चला गया, बहू की वजह से अलग रहने लगा, हम माँ बेटी रहती है। किराया मिलता है, हमें मालूम है कि 10,000 मिलता है, सबको मालूम है हमें कि 10,000 मिलता है। हम जोड़ के रखते थे कुछ, और हमारी बेटे की किस्त आई वो भी रखे थे कि मकान में काम लगना था, और हमारे जिससे हमें चाहिए थे पैसे वो भी दे गए। हम ग्वालियर लड़का देखने गए थे, पूरा इंतजाम करके गए थे कि हमें करना है शादी, और सबको मालूम कैसे जेवर है, उसके नाम 4-5 गाड़ी थी हमारी लड़की के नाम, तो बेचती जा रही। कोई जानकार को मालूम था कि सोनू बहुत पैसे वाली है, इसलिए उन्हें देखा उसने। और हमारी लड़की ने नगर पालिका में भी काम करा, और उसमें सर्विस सेंटर में भी काम करी, छोटे से काम करा। हम पहले गुड़ी बनाते थे। आपको लग रहा है कि कोई परिचित है इस वारदात में? कोई परिचित हो सकता है, चोर कहाँ से आ जाए, हो सकता है कोई चोर होए, कोई हुआ, हमें तो नहीं है मालूम का। बच्चे हैं जो उस टाइम पे वारदात के टाइम में दूसरे वाले कमरे में मौजूद थे। आइए हम बच्चों से जानकारी करते हैं कि क्या इनको ऐसा कुछ लगा। बेटा कोई आया था घर में? नहीं, कोई तो नहीं आया, लेकिन जब हम कुछ बना रहे थे, अपना चीज लेने गए हम लोग, तो फिर हम दोनों गए थे, ये और हम, तो ये तीनों घर पे ही थे, ये तीनों टैप देख रहे थे। तो इन लोगों को डर लगा, तो ये लोग नीचे जाकर बैठ गए हैं। तो फिर हम लोग आए, तो हम लोग ऊपर आ गए, फिर हम लोगों ने वो लगा दिया, अंदर से डाला, तो फिर हम लोग ऊपर आ गए। फिर हम लोगों ने ये गेट खोल के अपना हम लोग बनाने लगे। ऐसा लगा कोई घर में आया है, ऐसा लगा कुछ? बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन जब हम लोग कुछ बना रहे थे तो कुछ गिरने की आवाज आई थी। तो ये हमारी बहन है, उसने कहा, इससे कहा कि जाओ देख कर आना तुम। तो वो पूरा वहाँ से देख कर आया, कुछ भी नहीं था, सब कुछ बंद था, सब कुछ वैसे ही था। जब आपने देखा था तो सामान बिखरा पड़ा था? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने नहीं देखा था, इसने देखा था। कुछ नहीं था, सामान बिखरा हुआ नहीं था? नहीं। जब आपने आवाज आई, जब आप आवाज, हम वहाँ थे, इधर ढूंढते आए, कुछ नहीं था, डॉटलेट भी बनते। सामान ऐसे ही रखा था, मतलब हाँ। कुछ ऐसा नहीं लगा कि सामान फैला हुआ है? नहीं, जब हम थाना जा रहे थे तो साला आए थे, जब पता चला। कि आपने देखा, बच्चों ने बताया, बच्चों ने जिस टाइम बच्चों को आहट मिली, उन्होंने देखा वहाँ जाकर कमरे में, तब वहाँ कोई ऐसी वारदात नहीं हुई थी। जैसे ही बच्चे अंदर को आए और बदमाशों ने अपनी चुपके से, शातिर तरीके से वारदात को अंजाम दिया और चुपके से वो निकल लिए। पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है यहाँ पर। तो वहीं आपने तस्वीरों में देखा है कि पुलिस टीम लगी हुई है जांच में, और जल्द से जल्द चोरों तक पहुँचने का प्रयास कर रही है।